हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पर। और आज की इस वीडियो में हमें कंस्ट्रक्टर्स के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिकली कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने ऊप्स इन पाइथन के कॉन्सेप्ट को बेसिक से समझा। उसके साथ साथ हमने ऑब्जेक्ट्स को, क्लासेस को बिल्कुल बेसिक से समझा। प्रैक्टिकली उनके लिए कोड लिखकर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा। अब अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली सभी क्लासेस में मौजूद एक स्पेशल मेथड होता है, एक स्पेशल फंक्शन होता है जो तब इन्वोक होता है जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। आप इसको ऐसा बोल सकते हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर क्लास है। जब हम उस पर्टिकुलर क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर या जिसको आप इनिट फंक्शन बोल रहे हो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। आप जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इंस्टेंसेस हैं, उनको क्रिएट करते जाओगे, उतनी दफ़ा जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता जाएगा, वो ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। बेसिकली कंस्ट्रक्टर जो है ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्पेशल फंक्शन है। उस फंक्शन का नाम है इन इट फंक्शन। अब इसके स्टार्ट में 2 दफ़ा अंडरस्कोर लगाया हुआ है, उसके बाद में भी 2 दफ़ा अंडरस्कोर लगाया हुआ है। ये जब हम प्रैक्टिकली इसको समझेंगे तो ये चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहली चीज़ कि ये एक स्पेशल मेथड है, फंक्शन है जो हर क्लास में मौजूद होता है और ये तब ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट होता है जब उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे ऑटोमेटिकली ये जो फंक्शन है, मेथड है, ये ऑटोमेटिकली जो है ये कॉल हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। तो वो बोलते हैं ऑल क्लासेस हैव अ स्पेशल फंक्शन। ठीक है जी, फंक्शन और मेथड ये की चीज़ को बोलते हैं दैट गेट्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड, जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर अगर देखो तो मैंने एक क्लास जो है यहाँ पर बनाई हुई है स्टूडेंट के नाम से। अब बाकी चीज़ों को आप फिलहाल के लिए इग्नोर करो। जैसे ही s1 इज इक्वल टू स्टूडेंट हम लिखेंगे तो हमने s1 क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो कंस्ट्रक्टर है या इनिट फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट होगा। अब पहली इंटरेस्टिंग बात वो ये है, हमने जब प्रीवियस वीडियो में क्लासेस और ऑब्जेक्ट को पढ़ा बिल्कुल बेसिक से, वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर कहीं पर भी इनिट फंक्शन यूज़ नहीं हो रहा था। तो जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसको यूज़ करें या ना करें, हम हमारे प्रोग्रामिंग में, हमारे प्रोग्राम में एज अ प्रोग्रामर इनिट फंक्शन को या जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर हम उसको नहीं लिखते तो जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली उसको जो है, उस फंक्शन को जो है वो वहाँ पर यूज़ कर देता है क्लास में, उसको क्लास में क्रिएट कर देता है। और जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास का तो उसको ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देता है। तो वहाँ पर हमने यूज़ नहीं किया हमारी प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये वहाँ पर यूज़ हुआ, पाइथन ने उसको किया। जब भी आप कोई क्लास बनाते हो, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो वहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर जो है वो ज़रूर कॉल होता है, इसको आपने याद रखना है। अब दूसरा काम जो ये इनिट फंक्शन करता है, इनिट बेसिकली जो है ये इनिशियलाइज का शॉर्ट है, इसको इनिट लिखा जाता है, इस बात को भी माइंड में रखना है। दूसरा काम वो बोलता है कि इट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करने के लिए। अब इस लाइन पर फिलहाल के लिए आपने फोकस नहीं करना, ये चीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है, जैसे जैसे हम बात को आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे, चीज़ें हमें समझ आती जाएंगी। अब जो है फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हमारे प्रोग्राम में इनिट फंक्शन को यूज़ करना है तो उसको यूज़ करने का मेथड क्या है, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं, अगर तो हम यूज़ नहीं करते तो ऑटोमेटिकली पाइथन इसको क्रिएट कर देता है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो, लगाना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इसको जो है वो डिफाइन करोगे क्लासेस के अंदर। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जैसे मैंने जो है पहले एक क्लास क्रिएट की हुई है स्टूडेंट के नाम से, उसके बाद आपको डेफ लगाना है। आपने फंक्शंस पढ़े हुए हैं, जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो उसको डिफाइन करते हो तो डेफ कीवर्ड वहां पर लगाते हो।
उसके बाद आपको टू टाइम अंडरस्कोर लगाना है, ये मैंने 2 दफा अंडरस्कोर लगाया हुआ है। उसके बाद आपने इन इट लगाना है, फिर से 2 टाइम जो है वो आपने अंडरस्कोर लगाना है, और उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगानी। यहां तक बात क्लियर होगी, ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसको मैं यहां पर आपको दोबारा से जो है वो समझा देता हूं। ये जो यहां पर कुछ हमने लिखा हुआ है इसको हम जो है वो अरेज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी चीज को मैं दोबारा यहां पर आपको बनाकर दिखा रहा हूं। हमने एक क्लास जो है वो बनाई स्टूडेंट के नाम से, कुछ इस तरह से, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने डेफ लगाना है। डेफ लगाने के बाद 2 टाइम अंडरस्कोर, उसके बाद हमने लगाना है इनिट, और उसके बाद हमने कुछ इस तरह से जो है ये पैरेंथेसिस लगा देना। अब ये जो पैरेंथेसिस है यहां पर हमारे पास जो है कुछ पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, जो इस फंक्शन का पहला पैरामीटर होता है, उसको सेल्फ पैरामीटर बोला जाता है। उसको लिखते भी सेल्फ है, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो पहला पैरामीटर होगा यहां पर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेल्फ बोलते हैं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में 2 ही चीजें समझने वाली हैं। पहली चीज इनिट फंक्शन क्या होता है, इसको यूज कैसे करते हैं। दूसरी चीज कि ये जो सेल्फ पैरामीटर है ये बेसिकली क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहां तक हमने एक फॉर एग्जाम्पल क्लास बनाई, उसमें हमने जो है ये एक फंक्शन इनिट के नाम से जो है वो हमने क्रिएट कर लिया। यहां पर भी 2 टाइम अंडरस्कोर आएगा, और उसमें हमारे पास एक पैरामीटर है जो पहला पैरामीटर है जिसको सेल्फ बोला जाता है। अब सेल्फ पैरामीटर क्या है इसको हमने समझना है। अब इस फंक्शन के बाद जो चीजें भी हम यूज करना चाहते हैं वो हम यूज करते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक जो है इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, ठीक हो गया जी। अब S1 जो है इस स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। जैसे ही हमने इसको क्रिएट किया तो क्या होगा, तो ये जो फंक्शन है जिसको आप इनिट फंक्शन बोल रहे हो, कंस्ट्रक्टर बोल रहे हो, वो यहां पर एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली ये जो पैरेंथेसिस हैं ये उसी के लिए हम लगाते हैं। अब ये जो सेल्फ है ये बेसिकली रेफर कर रहा है, ये किसका रेफरेंस है, ये है S1 का। इट मीन्स ये इसको पॉइंट कर रहा है, जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा ये उनको पॉइंट करने के लिए या उनके रेफरेंस जो है ये सेल्फ होता है। बेसिकली इसको बोला जाता है, यहां पर इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी वो बोलता है ये जो सेल्फ है, सेल्फ पैरामीटर इज रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास जो करंट ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, पहला ऑब्जेक्ट है S1, ये इसको रेफर कर रहा है। जब इसके बाद हम दूसरा यूज करेंगे S2, S3, S4, जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, उनको रेफर कर रहा होता है, उनका रेफरेंस होता है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है इट इज अ रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट यूज्ड टू एक्सेस द एट्रीब्यूट डाटा बिलोंग्स टू द क्लास। जो उस क्लास में मौजूद जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो डाटा है उनको एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। अब पहली बात आप याद रखो, ये बेसिकली इसको पॉइंट करता है। अब यहां तक बात हमें क्लियर होगी कि ये जो सेल्फ है ये क्या है। जब प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म करेंगे तो चीज़ें मज़ीद जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो हमें बेहतर तरीके से समझ आना स्टार्ट होंगी। तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, बेसिक आइडिया को हम समझ रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि इस इनिट फंक्शन में हम एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे जितने मर्जी पैरामीटर्स आप यूज़ करो, आप 4 करो 5 करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो पहला पैरामीटर होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेल्फ पैरामीटर, जो क्या करता है, जो है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रेफरेंसेस के लिए यूज होता है, और उसके अलावा दूसरे नंबर पर वो एक्सेस करता है एट्रीब्यूट्स को या डाटा को जो कि उस क्लास के जो है वो बिलोंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट के लिए क्लास बनाई, तो उसमें स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, स्टूडेंट का नाम जिसको आप उसके फीचर बोलते हो, स्टूडेंट का नाम, दूसरे नंबर पर स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट का एड्रेस, ये सारी की सारी चीज़ें, ये क्या है उसके एट्रीब्यूट्स। इनको एक्सेस करने के लिए भी हम सेल्फ को यूज़ करते हैं। थोड़ा सा आपने समझना है। अब वही बात जो हम प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे कि हम जब भी यहाँ पर कोई क्लास बनाते, वहाँ पर नेम हम रखते माजिद फॉर एग्जाम्पल, तो जितने भी स्टूडेंट्स हमने नीचे बनाए सबका सेम नाम होता था। अब अगर हम चाहें तो कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स को यूज करते हुए डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट नाम जो है वो हम स्टोर करवा सकते हैं। उनका जो डाटा सब स्टूडेंट्स का जो हम नीचे ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो डिफरेंट जो है वो हमारे पास बन सकते हैं। वो किस तरह से बन सकते हैं इसको समझना है, ये मेन पॉइंट है, यहां पर आपने समझना है। क्लास हमारे पास आगे स्टूडेंट, उसके बाद हमने जो है वो फंक्शन कंस्ट्रक्टर यहां पर लगा दिया, इनिट फंक्शन लगा दिया।
पैरेंथेसिस में हमने सेल्फ जो पहले नंबर पर हमारे पास पैरामीटर है उसको लगाया, उसके बाद मैंने यहां पर दो जो हैं मजीद इसमें पैरामीटर्स दिए, पहला पैरामीटर ए, दूसरा पैरामीटर बी। ये क्या है? ये है हमारे पास पैरामीटर्स। अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो उस क्लास में, जैसे मैंने S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट लिखा, उसके आगे क्लास जो पैरामीटर्स है यहां पर हमने जो भी आर्गुमेंट देना है वो कहां पर जाएगा? वो इन पैरामीटर्स में। पहले में नहीं, पहला क्या है? सेल्फ पैरामीटर। तो अब ये जो माजिद है ये बेसिकली यहां पर ये आर्गुमेंट जो है ये यहां पर जाएगा इस पैरामीटर में। ये जो 30 है ये कहां पर जाएगा? ये इस बी में जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता कहानी आपको क्लियर हो रही है। अब सेल्फ डॉट नेम, पहला एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है? नेम। तो हमने लिखा सेल्फ, मतलब जो सेल्फ हमारे पास पैरामीटर है, डॉट नेम इज इक्वल टू ए। इससे क्या हुआ? इससे जो ए वाली वैल्यू है वो इस वेरिएबल में चली गई। सेल्फ डॉट नेम का मतलब है हमारे पास एक वेरिएबल बन गया, किसके नाम से? नेम के नाम से। हम उस स्टूडेंट के फीचर्स जो हैं या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जिसको आप डाटा भी बोलते हो, वो हम यहां पर जो है वो स्टोर करवा रहे हैं। सेल्फ डॉट नेम। बी में क्या है हमारे पास? जो सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू बी का मतलब है कि जो वैल्यू हम यहां पर इंटर करेंगे इस S1 स्टूडेंट के लिए वो यहां पर ए और बी में स्टोर होगी और उसको हम सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज वाले वेरिएबल में उसको रखवा देंगे। राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में चली जाती है। इस बात को आपने वेरिएबल्स में समझा। बेसिकली पूरी जो प्रोग्रामिंग है वो चल रही इस इज इक्वल टू वाले ऑपरेटर पर रही है, तो है तो बिल्कुल बेसिक सी चीज। अब यहां तक हमारी बात क्लियर होगी। ये हमने एक क्लास बना दी, क्लास में हमने जो है वो इनिट एक मेथड या जिसको कंस्ट्रक्टर बोलते हो वो लगा दिया। पहले नंबर पर हमने पैरामीटर सेल्फ लगाया, दूसरे नंबर पर हमने ए और बी दो और पैरामीटर दिए। अब हमने पहले नंबर पर स्टूडेंट का नेम, दूसरे नंबर पर एज, उसको हमने जो है वो सेल्फ डॉट नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया। ए मतलब जो वैल्यू यहाँ से जाएगी, जो हम इंटर करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट हम जो है वो क्रिएट करते हैं, वो यहाँ पर आएगी और इस वेरिएबल में स्टोर होगी। अब हम जितने चाहे मर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं सबसे पहले नंबर पर, और हर ऑब्जेक्ट का डाटा जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो हम 30, हमने ये एक ब्लूप्रिंट बना दिया। क्लास मतलब बना दी हमने स्टूडेंट के नाम से, ब्लूप्रिंट बना दिया कि हमें हर स्टूडेंट के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक उसका नाम चाहिए और एक उसका एज चाहिए। ये चीज़ें हमने यहाँ पर ब्लूप्रिंट बना दिया। जितने स्टूडेंट आते जाएं उतने उनके ऑब्जेक्ट्स बनाते जाओ, डाटा ऑटोमेटिकली स्टोर होता जाएगा। ये देखिए सबसे पहले नंबर पर हमने बनाया S1 पहला ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू का साइन स्टूडेंट, मतलब ये हमने पहला ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इसमें हमने दो चीज़ें पास की, पहले नंबर पर माजिद, दूसरे नंबर पर 30। माजिद कहाँ पर गया? ए वाले पैरामीटर में। ये आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं, फंक्शंस में हमने पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स, ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। 30 कहाँ पर गया? बी में गया। यहाँ पर आया ए वाली वैल्यू सेल्फ डॉट नेम में, बी वाली वैल्यू सेल्फ डॉट एज में। क्लियर होगी जी बात? सिंपल हम क्या करेंगे जी, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट हमने किया S1 डॉट नेम, ठीक है जी, S1 डॉट एज। तो हमें इस स्टूडेंट S1 का जो नाम प्रिंट होकर मिलेगा वो मिलेगा माजिद आउटपुट में, और जो उसकी एज मिलेगी वो एज मिलेगी कितनी? 30। अब हम यहां पर कोई और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। चलें जी दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या करना है? हमने लिखना है S2 इज इक्वल टू स्टूडेंट। यहां पर हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल अली, उसकी जो एज है वो है फॉर एग्जाम्पल 18। तो इससे क्या होगा? इससे अब यहां पर ये देखिए बात क्या कर रहा है, वो बोल रहा है सेल्फ पैरामीटर इज रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट। पहले वो इसको जो है वो पॉइंट कर रहा था, अब जब इसकी बारी आई तो ये सेल्फ किसको पॉइंट करेगा? ये S2 को पॉइंट करेगा। अब हमने ये जो डाटा भेजा अली, ये अली इस बार कहां पर गया? ए में। 18 कहां पर गया? बी में। ए की वैल्यू सेल्फ डॉट नेम में, बी की वैल्यू सेल्फ डॉट एज में। अब जो हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे यहां पर अली नाम लिखा हुआ है, तो ये अली और 18 ये हमारे पास दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए स्टोर हो गया। अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो, सिंपल आप लगाओ प्रिंट S2 डॉट नेम, तो हमें ये प्रिंट में ये मिल जाएगा S2 डॉट एज, ये हमें जो है ये मिल जाएगा। सिंपल। चाहे 5 आप जो है वो ऑब्जेक्ट्स बनाओ, 10 बनाओ, 15 बनाओ। दिस इज हाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्क्स। अब ये जो काम है यहाँ पर हो रहा है, जैसे एक क्लास है, बात को थोड़ा सा समझना है आपने। सारी जो हमारी समरी है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये जो काम है जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास एक क्लास है
जिसमें फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट्स हैं, हमें उन 30 स्टूडेंट्स का नाम और एज अपने पास जो है वो स्टोर करवाना है। तो ये काम हम लिस्ट से भी कर सकते हैं, इस काम को हम डिक्शनरी से भी कर सकते हैं, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। लेकिन उसका सबसे अच्छा और सबसे बेहतर हल क्या है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। इस रियल लाइफ प्रॉब्लम को हम मैप कर सकते हैं हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। उसमें हमने क्या किया, हमने एक ब्लूप्रिंट बना दिया। ब्लूप्रिंट क्या है, ये एक स्केच है कि एक स्टूडेंट का हमें क्या डाटा चाहिए। जो भी स्टूडेंट उस क्लास में इनरोल होता है, जितने भी 30 स्टूडेंट्स हैं वटेवर, और भी आ सकते हैं, जो भी स्टूडेंट इनरोल होता है उसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए। पहले नंबर पर उसका नाम चाहिए, दूसरे नंबर पर एज चाहिए। हमने सिंपल एक क्लास बना दी, ब्लूप्रिंट बना दिया। अब जितने चाहे मर्जी स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएं, हम उनका डाटा अपने पास स्टोर कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल के साथ इस चीज को मजीद जो है हम आसानी के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो है कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब पूरी कहानी को हम समराइज करने जा रहे हैं। एक कंपनी है, उस कंपनी में फॉर एग्जांपल जब कोई भी एम्प्लॉय रिक्रूट किया जाता है तो उसमें डाटा कुछ चाहिए होता है, उसका नाम, उसकी एज और उसकी क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि पहला एम्प्लॉय आया, दूसरा आया, तीसरा आया, उसका डाटा स्टोर किया, दूसरे का किया, तीसरे का किया, कुछ दिन बाद चौथा एम्प्लॉय आ गया, पांचवा आ गया, छठा आ गया। अब ऐसा हो रहा है कि उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय आते जा रहे हैं, उन सभी एम्प्लॉयज का डाटा बार बार स्टोर करना पड़ रहा है। डाटा कौन सा है, जो मैंने अभी बताया, उसका नाम क्या है फॉर एग्जांपल, उसकी एज क्या है फॉर एग्जांपल, या उसकी क्वालिफिकेशन क्या। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये एक रियल लाइफ जो है प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करते हैं विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम क्या करेंगे, हम एक ब्लूप्रिंट बना लेंगे। वो ब्लूप्रिंट कैसे बनाएंगे, हम जो है एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास में कुछ भी उस क्लास का नाम आप रख दो। फॉर एग्जांपल उसका नाम मैं रखता हूँ EMP के नाम से, और यहाँ पर हमने सिंपल क्या लगा देना है जी, कॉलन लगा देना। अब हमें चाहिए क्या क्या चीज़ें, उसके लिए हमें जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी डेफ, उसके बाद 2 टाइम अंडरस्कोर इन इट जो है वो फंक्शन लगाएंगे, 2 टाइम फिर से अंडरस्कोर, और पैरेंथेसिस में सबसे पहले नंबर पर हमारे पास होगा सेल्फ पैरामीटर। उसके बाद हम कोई से भी 2 वेरिएबल और बना सकते हैं, और आप ये सेम भी बना सकते हो। मोस्टली जितने भी प्रोग्रामर है ये नेम सेम करते हैं। मैंने यहाँ पर AB इसलिए लिखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ पर नेम और यहाँ पर आप एज यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फॉर एग्जांपल पहले नंबर पर जो है वो A और B ही मैं लिखता हूँ, ऐसे आपके लिए जो है ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो वहाँ पर कोशिश करेंगे कि सेम वेरिएबल का नाम रखें ताकि ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए, क्योंकि जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो नेम सेम ही रखते हैं, ठीक है। सेल्फ डॉट वाले वेरिएबल का और ये जो पैरामीटर्स के अंदर हम वेरिएबल रखते हैं, इनका नाम वो सेम ही रखते हैं। तो इसलिए जो है ये बात मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। A इज इक्वल टू सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू B, सेल्फ डॉट क्वालिफिकेशन जिसको मैं QUAL सिर्फ लिख लेता हूँ, और इस तरह से C। ठीक हो गया। ये हमने क्या कर दिया, एक ब्लूप्रिंट बना दिया। अब जितने भी एम्प्लॉय आते जाएं उनका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाओ। तो फॉर एग्जांपल पहले नंबर पर आया E1 लगाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और ये क्या है जी हमारे पास क्लास, सॉरी क्लास तो यहाँ पर लिखी हुई, क्लास का नाम क्या है, EMP है। इसके अंदर 3 चीज़ें हमको देना है। सबसे पहले नंबर पर नेम, फॉर एग्जांपल नेम है अली। दूसरे नंबर पर उसकी एज, फॉर एग्जांपल वो है जी कितनी, 32। तीसरे नंबर पर उसकी क्वालिफिकेशन वो है फॉर एग्जांपल MA। ठीक हो गया। तो सिंपल जितने भी वेरिएबल्स, ये जो डाटा है ये ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, ये वहाँ पर स्टोर होता जाएगा। जितने मर्जी आप जो है वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाओ, जितने एम्प्लॉयज़ आते जाएंगे आप क्रिएट करते जाओगे। प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी याद रखना है, इस क्लास में ये तो एक कंस्ट्रक्टर, एक मेथड है, ये हमने बना दिया। इसके अलावा भी आप बहुत सारे मेथड्स बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर इनको अलग से डायरेक्ट जो है वो प्रिंट करवा रहा हूँ, यहाँ पर प्रिंट वाले फंक्शन को यूज़ करते हुए आप यहाँ पर कोई डिस्प्ले के नाम से फंक्शन बना सकते हो, आप उसको यहाँ पर कॉल कर सकते हो। यहाँ पर और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है जी। बेसिकली जो भी कोई एक ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। पहले नंबर पर डाटा को हम यहाँ पर वेरिएबल भी बोल रहे हैं, इसको डाटा भी बोला जाता है, इसको एट्रीब्यूट भी बोला जाता है। दूसरे नंबर पर मेथड्स, जो वो काम परफॉर्म कर सकता है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर का।
हम बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं, हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म करके देखते हैं, ताकि जो इनिट फंक्शन है, जो सेल्फ आर्गुमेंट है, सेल्फ जो पैरामीटर है, उसको अच्छे से समझ पाएँ, कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो सभी लोग जो पाइथन सीख रहे हैं उनको ज़रूर टैग कीजिएगा। चलते हैं और कंप्यूटर सिस्टम पर प्रैक्टिकली चीज़ों को समझते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक क्लास को क्रिएट करना है, जिसके लिए क्लास कीवर्ड लगाते हैं और क्लास का नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्लास का नाम हमने रखा स्टूडेंट, उसके बाद हमने लगाया कॉलन। नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब इस बात को आपने याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या है, ये हर क्लास में मौजूद एक स्पेशल मेथड है, स्पेशल फंक्शन है, जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जब उस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। दूसरी बात कि अगर हम कंस्ट्रक्टर को खुद से लिखते हैं, यूज करते हैं तो ठीक, अगर हम नहीं लिखते तो पाइथन ऑटोमेटिकली उसको हमारे लिए क्रिएट कर देता है, और जब भी उस पर्टिकुलर क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली उसको एग्जीक्यूट भी कर देता है। अगर हमें खुद से इनिट फंक्शन को लगाना है, कंस्ट्रक्टर को लिखना है, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि हमको सबसे पहले डेफ कीवर्ड लगाना है, उसके बाद हमें टू टाइम अंडरस्कोर को लगाना है और इनिट कीवर्ड को लगाना है और फिर से टू टाइम अंडरस्कोर को लगाना है। ठीक है, जैसे आप लगाओगे तो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली जो है वो पैरेंथेसिस में सेल्फ को ले आएगा, जो कि उसका जो है एक आप बोल सकते हो डिफॉल्ट पैरामीटर है, पहला पैरामीटर है। पहले पैरामीटर को सेल्फ पैरामीटर बोला जाता है। अब एक और बात जो मैं आपको बता दूं, आप सेल्फ की बजाय यहां पर कोई और नाम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप ABC लिख सकते हो, XY कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो इसके लिए सेल्फ यूज करते हैं, तो बेहतर है आप भी सेल्फ यूज करो, ताकि इससे आपको आइडिया भी रहेगा जहां जहां पर ये यूज हो रहा होगा कि ये क्या है, ये एक सेल्फ पैरामीटर है। ठीक है, आपको मैं इसकी मिसाल दे देता हूं कि ये क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में जाते हो, वहां पर कोई ऑलरेडी एक प्रोग्रामर काम कर रहा था, आप उसके प्रोग्राम्स पर ही फर्दर काम करोगे, तो ये चीजें अगर वो सेल्फ की बजाय कुछ और वर्ड यूज करता है तो आपको चीजें ढूंढने में मुश्किल होती है। तो बेहतर यही है कि जो चीजें चल रही होती हैं उनके हिसाब से उनको लेकर हमने चलना है। तो सबसे पहले हमें इस सेल्फ को समझना है कि सेल्फ क्या है, और साथ में हमें यह भी समझना है कि क्या हर दफा जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वहां पर जो है ये ऑटोमेटिकली जो फंक्शन है, जिसको इनिट फंक्शन बोल रहे हैं या जिसको कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, वो किस तरह से कॉल होता है। तो ये मैंने ये फंक्शन इनिट तो लगा लिया, नीचे हम कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम इसको समझने के लिए यहाँ पर हेलो को प्रिंट करवाते हैं, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझ आए। अब जाते हैं जी नीचे। अब पहला जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट क्लास का, वो मैं क्रिएट करता हूँ, वो है S1 = का साइन लगाया और क्लास का नाम दे देते हैं जी स्टूडेंट, और इस तरह से हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं। अब ये देखिए, मैंने ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पर कुछ भी मैंने और नहीं लिखा, हमने सिर्फ ये जो एक फंक्शन है इनिट फंक्शन, इसको जो है हमने क्रिएट किया है। अब ये ऑटोमेटिकली जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इसने ऑटोमेटिकली जो है एग्जीक्यूट होना है, इन्वोक होना है। देख लेते हैं, अभी इसको मैं रन करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए आउटपुट में हमें हेलो लिखा हुआ मिला। अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर S2 मैंने बनाया, S2 = का साइन लगाते हैं और क्लास का नाम देते हैं जो कि है स्टूडेंट। क्लास का नाम है जी स्टूडेंट, पैरेंथेसिस लगा देते हैं और अब इसको रन करते हैं। अब जैसे इसको रन करेंगे तो ये देखिए हमें 2 दफा हेलो मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि पहली दफा यहां पर कॉल हुआ, दूसरी दफा यहां पर कॉल हुआ। ये मैंने प्रिंट इसलिए लगाया ताकि हमें पता चल सके कि जितनी दफा भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बनाते हैं, उतनी ही दफा जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब पहला कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। दूसरी चीज कि ये सेल्फ किस लिए यूज हो रहा है। अब ये सेल्फ बेसिकली क्या है, सेल्फ जो है ये हमारे पास जो है ये पॉइंट कर रहा है इस S1 को। ठीक है, अगर हमारे पास करंटली जो भी यूज हो रहा होगा ऑब्जेक्ट, उसको ये जो है उसके रेफरेंस के तौर पर काम करता है, उसको पॉइंट कर रहा होता है। अब ये जो S2 है इसको यहाँ से हम खत्म कर लेते हैं ताकि ये कोई कंफ्यूजन जो है वो पैदा नहीं करे, तो इसको हम जो है वो यहाँ से खत्म कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेल्फ को प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो मैंने प्रिंट में लिखा जी सेल्फ, ठीक हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन करेंगे तो ये देखिए हमें ये बता रहा है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एट ये, मतलब बेसिकली ये जो सेल्फ है ये इस S1 को जो है वो पॉइंट कर रहा है। अब इस चीज को एक और तरीके से समझते हैं, हम यहां पर प्रिंट करते हैं, प्रिंट S1।
इसको जब हम प्रिंट करते हैं तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 लोकेशंस वो हमें बता रहा है, ये बिल्कुल सेम, ठीक है जी। ये देखिए ये सेम इसलिए बता रहा है क्योंकि ये जो सेल्फ है ये पॉइंट कर रहा है, या आप बोल सकते हो ये क्या है जी, ये रेफरेंस के तौर पर काम कर रहा है इस S1 को, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट इसलिए यूज होता है। अगर करंट ऑब्जेक्ट हमारे पास S1 है तो फिलहाल के लिए इसको जो है वो पॉइंट कर रहा है। बेसिकली ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। और दूसरे नंबर पर ये क्या काम करता है, ये वेरिएबल्स को, डाटा को या एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। अब फिलहाल के लिए हम यहां से चीजों को खत्म कर देते हैं और अब हम यहां पर सेल्फ के साथ कुछ और पैरामीटर्स लगाकर देखते हैं। तो पहला पैरामीटर मैं लेता हूं A, ताकि मैं स्टूडेंट के नेम को जो है उसको जो है वो यहां पर डाटा लेकर आ सकूं A, इसी तरह से B और तीसरे नंबर पर C फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमने वही काम करते जाना है। अब क्लास में हमने एट्रीब्यूट्स देने हैं, तो सबसे पहले नंबर पर हम लिखेंगे सेल्फ को लगाया, उसके बाद हमने डॉट लगाया, यहाँ पर पहले नंबर पर हम देते हैं नेम और उसके बाद हमने जो है इज इक्वल टू का साइन लगाना है और यहाँ पर A दे देना। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे जी सेल्फ डॉट एज, इज इक्वल टू का साइन लगाना है और यहाँ पर हमने B दे देना है। इसी तरह से थर्ड नंबर पर हम लिखेंगे सेल्फ डॉट फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर दे देते हैं जी, यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है जी, इज इक्वल टू C। अब जो भी चीजें हम यहां पर पास करते जाएंगे आर्गुमेंट्स में, तो वो पहली A में जाएगी, दूसरी B में, तीसरी C में। तो यहां पर हम पास कर लेते हैं सिंपल सा। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले नंबर पर मैं पास करता हूं नेम को, तो नेम मैंने यहां पर लिखा माजिद, ये कहां पर जाएगा, ये A में जाएगा, A वाले पैरामीटर में। दूसरा आर्गुमेंट हमें देना है जो है वो एज के लिए, एज है फॉर एग्जांपल 32, फिर कॉमा लगाते हैं। तीसरा हमें आर्गुमेंट देना है रोल नंबर के लिए जो कि है 14 फॉर एग्जांपल। तो यहां तक आपको कहानी जो है वो समझ आ गई होगी। अब जो डाटा इन आर्गुमेंट से यहां पर जा रहा है वो सेल्फ डॉट नेम वाले वेरिएबल में चला गया, B में जो डाटा आएगा वो एज में चला जाएगा और इस तरह से C में जो डाटा आएगा वो कहां पर चला जाएगा, वो रोल नंबर में चला जाएगा। सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमें इसको प्रिंट करना है तो हम यहां पर लिखते हैं जी प्रिंट के बाद हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद हमें सबसे पहले लिखना है उस ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट लगाया और नेम किस में पड़ा हुआ है, डॉट नेम में, ठीक है। S1 क्या है, S1 फिलहाल के लिए वही सेल्फ है, मतलब सेल्फ डॉट नेम यहां पर आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास है जी S1 डॉट एज, उसको लगा लेते हैं कॉमा, S1 डॉट, तीसरे नंबर पर हमारे पास है जी रोल नंबर, इसको हमने लगा लिया। और अब हम इसको रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो ये देखिए हमें आउटपुट में जो चीजें हमने ऐड की वो मिल गई, माजिद 32 14। अब जितने चाहे मर्जी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट का जो डाटा है वो डिफरेंट होगा। हर ऑब्जेक्ट मतलब हर स्टूडेंट का जो नाम है वो डिफरेंट होगा, उसका रोल नंबर डिफरेंट होगा, उसका जो एज है वो डिफरेंट होगा। क्रिएट कर लेते हैं जी, S2 को क्रिएट करते हैं, इज इक्वल टू का साइन, यहाँ पर हमने क्लास का नाम दिया जो कि है स्टूडेंट, पैरेंथेसिस में अब हमने आर्गुमेंट पास करना है। पहली जो आर्गुमेंट है वो जाएगा A में, दूसरा जाएगा B में, तीसरा जाएगा C में। तो पहले नंबर पर हम लिखते हैं जी यहाँ पर अली, उसके बाद हम लगाते हैं कॉमा। दूसरे नंबर पर हमको एज देना है, एज है फॉर एग्जांपल 31, फिर लगाया कॉमा, रोल नंबर है 15, सिंपल। अब हमने जो है इसको प्रिंट कर देना। जब हम प्रिंट करेंगे अब यहाँ पर S2 डॉट नेम, ठीक है जी, S2 जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट नेम दिया, उसके बाद हमने लगाया कॉमा। अब यहाँ पर S2 क्या है, अब करंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये है, तो ये जो सेल्फ डॉट नेम है इसका मतलब है, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है, सेल्फ इसको S2 को पॉइंट कर रहा है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर है S2 डॉट एज, इसी तरह से तीसरे नंबर पर है S2 डॉट रोल नंबर। तो आपने रोल नंबर को यहाँ पर ऐड कर लिया। अब हम इसको रन करते हैं तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका डाटा भी स्टोर भी हो गया और ये देखिए ये प्रिंट होकर भी हमें आउटपुट में मिल गया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर्स का, इनिट फंक्शन का इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। इसी तरह से आप टीचर्स के लिए कोई ब्लूप्रिंट बना सकते हो, उसमें कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हो और नीचे जितने मर्जी आप ऑब्जेक्ट चाहो आप जो है वो उनको यूज कर सकते हो। ये सारे के सारे वर्किंग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जिसमें पहले आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हो और उसके बाद आप उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाते हो और सारे का सारा काम आपका बिल्कुल शॉर्टकट वे में हो जाता है, एक लॉजिकल वे में हो जाता है। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।